संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। और हम योग प्रणेता पूज्य गुरुवर श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। ओम अरहम नमः। स्वाध्याय प्रेमी बंधुओं, आप सभी का आचार्य उमा स्वामी द्वारा विरचित गागर में सागर भरने वाले अनोखे ग्रंथ श्री तत्वार्थ सूत्र ग्रंथराज जी के स्वाध्याय में स्वागत है। विगत 2 वर्षों में हमने तत्व विज्ञान अध्याय 1 से लेकर व्रत विज्ञान अध्याय 7 तक का सफर तय किया है और अब हम अपने अतिशय पुण्य फल से कर्म बंध विज्ञान अध्याय 8 के स्वाध्याय में कर्म बंध के बारे में जान सकेंगे। जो नए स्वाध्याय प्रेमी अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वह पुराने अध्याय के छूटने का विकल्प न करें। निश्चित भाव से स्वाध्याय करें। मुनिश्री की सरस सरल वाणी में उन्हें यह जटिल विषय भी बड़ा आसानी से समझ में आएगा। स्वाध्याय प्रारंभ करने से पहले हम अध्याय 8 का सूत्र पाठ करते हैं ताकि हम इन्हें कंठस्थ कर सकें। यदि आपने पिछले अध्यायों की मौखिक सूत्र पाठन परीक्षा नहीं दी है तो भी आपको यह पाठ अवश्य करना चाहिए और इन्हें कंठस्थ करने का प्रयास करना चाहिए। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। मिथ्या दर्शना विरति प्रमाद कषाय योगा बंध हेतवः सकषायत्वात् जीवः कर्मणो योग्यान् पुद्गला नादत्ते स बन्धः प्रकृति स्थित्यनुभव प्रदेशास्तद विधेयः आद्यो ज्ञान दर्शनावरण वेदनीय मोहनीयायुर्नाम गोत्रांतरायाः पंच नवद्व्यष्टाविंशति चतुर्द्वि चत्वारिंशत् द्विपंच भेदा यथाक्रमम् मतिश्रुतावधि मनः पर्यय केवलानाम् चक्षुरचक्षुरवधि केवलानाम् निद्रा 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 प्रचला 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 स्त्यान ग्रद्धयश्च स दशत वेद्य दर्शन चारित्र मोहनीया कषाय कषाय वेदनीयाख्या स्त्री द्वि नव षोडश भेदा सम्यक्तु मिथ्यात्तु तद्भयान्य कषाय कषायौ हास्य रत्य रति शोक भय जुगुप्सा स्त्री पुण्य पुंसक वेदा अनंतानुबंध्य प्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संजुलन विकल्पाश्चैकशः क्रोधमान माया लोभा नारक तैर्यज्ञोन मानुष दैवानि गति जाति शरीरांगोपांग निर्माण बंधन संघात संस्थान सहनन स्पर्श रस गंधान गंध वर्णानुपूर्व्य गुरु लघुपघात परघाता तपोद्योतोच्छ्वास विहायोगतः प्रत्येक शरीर त्रस सुभग सुस्वर शुभ सूक्ष्म पर्याप्ति स्थिरादे यशः कीर्ति सेतराणि तीर्थ करत्वंच उच्चैर नीचैश्च दान लाभ भोगोपभोग वीर्याणाम् आदितस्तिसृणा मंत्रायस्य च 30 सागरोपम कोटि कोट्यः परा स्थितिः सप्ततिर्मोहनीयस्य 20 नाम गोत्रयोः 33 सागरोपमाण्यायुषः अपरा 12 मुहूर्ता वेदनीयस्य नाम गोत्रयोरष्टौ शेषाणा मंत्र मुहूर्ताः विपाकोनुभवः स यथानाम ततश्च निर्जरा नाम प्रत्ययाः सर्वतो योग विशेषात् सूक्ष्मैक क्षेत्रावगाः स्थिताः सर्वात्म प्रदेशेष्वनन्तानन्त प्रदेशाः सद्वेद्य शुभायुर्नाम गोत्राणि पुण्यम अतोन्यत पापम इति तत्वार्थ सूत्रे 8मोऽध्यायः। पूज्य मुनिश्री कहते हैं कि सिर्फ सूत्रों का पाठन करने से ही हमारी विशुद्धि कई गुना बढ़ जाती है। तो आइए अब हम चलते हैं कर्म बंध विज्ञान की कक्षा की ओर। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। जैसे संशय है, विपरीत है, एकांत है, वैसे ही चौथे नंबर पर आता है एक वैनयिक मिथ्यात्व। कौन सा? क्या होता है इसमें?
वैनयिक, ये विनय करने के साथ में चलता है। जितने भी दुनिया में देव हैं, देवता हैं, जितने भी दुनिया में बड़े लोग हैं, गुरुजन हैं, माता पिता हैं, स्त्री पुत्र आदि हैं, सब हमसे बड़े हैं, वो सब हमारे लिए एक जैसे पूजने योग्य हैं, एक जैसे आदरणीय हैं, क्योंकि वो हमसे तो बड़े हैं। ये अक्सर मैं सुनता भी रहता हूं कई लोगों के मुंह से, मैं तो महाराज किसी भी भगवान का अनादर नहीं करता, मेरे लिए तो सब भगवान है, क्योंकि मुझसे तो बड़े हैं ही हैं, इसलिए मेरे द्वारा अगर कभी उनके लिए कोई भाव आएगा तो विनय का ही भाव आता है। मैं किसी का अनादर नहीं करता, इसलिए मैं सबको पूछता हूं, सबको बिल्कुल एक समान मानता हूं। मेरे लिए तो सब भगवान एक समान है। दुनिया में जितने भी भगवान हैं, चाहे एक हो चाहे 1 लाख हो, सब मेरे लिए भगवान है। समझ आ रहा है? अब उसको समझ में आए जो ऐसा मान रहा हो। अब वो कहेगा इसमें क्या मिथ्यात्व हो गया भाई, ये तो अच्छी बात है। अब पढ़ा लिखा आदमी इसको अच्छा ही मानेगा, देखो सबका आदर करता है। समझ आ रहा है? लेकिन उससे किसी भी चीज में यह निश्चय नहीं है कि वास्तव में भगवान है कौन, भगवान कैसा होता है, भगवान का क्या कार्य और क्या स्वरूप होता है, कुछ भी निश्चय नहीं। तो जितना भी पढ़ा लिखा व्यक्ति है वो सब इस प्रकार के मिथ्यात्व को ही बढ़ा रहा है। कोई भी इंस्टीट्यूट होती है, कोई भी तरीके के कॉलेज होते हैं, कोई भी तरीके की यूनिवर्सिटियों के कोर्स होंगे, आप देखेंगे उनमें वो चीजें रखी जाएंगी जो इस तरीके की धारणा को आगे बढ़ाएं। एक चीज पर डोर इसीलिए नहीं डाला जाता। लोग पूछते हैं जैन दर्शन का बहुत ज्यादा प्रचार एकेडमिक लेवल पर क्यों नहीं हो पाता है, क्यों एकेडमिक लेवल में जो है जैन दर्शन की बातें इतनी सही होते हुए भी नहीं रखी जाती? क्योंकि वो एक तरफा है। लोगों को पसंद क्या है? अगर जैन दर्शन है तो दूसरे दर्शन भी हैं, उनको भी ला करके रखो सामने। तो जिस दर्शन को मानने वाले लोग ज्यादा हो जाएंगे, बहुमत उसी का होगा, और वही दर्शन आगे चल करके आगे ज्यादा, सबसे ज्यादा चलेगा, वही ज्यादा आगे बढ़ेगा। तो जहां लोगों की मान्यता में जितने प्रकार के ये सब भाव अलग अलग तरीके से जुड़े होंगे, चाहे वो देवी देवता के रूप में हो, चाहे वो किसी भी तरीके के गुरु आदि को लेकर के हो, वह जितने भाव विपरीत होंगे या कॉमन होंगे या दूसरों के लिए किसी भी तरह का उनके अंदर एक समानता का लिए हुए भाव उनके सामने आ जाएगा, तो हर कोई उसको स्वीकार कर लेता है कि देखो ये कितने समभाव को आगे बढ़ा रहे हैं। लोग क्या सीखेंगे इससे? समभाव को आगे बढ़ा रहे हैं। समझ आ रहा है? ये समभाव है, और इस समभाव में कितना हमारे अंदर मिथ्या विश्वास पड़ा हुआ है ये कुछ पता नहीं है, लेकिन लोगों को क्या लगेगा? ये सब समभाव है। और इसी तरीके के सिद्धांत आगे चलते हैं। जितना भी आप दुनिया में दर्शन देखेंगे वो इसी भाव के साथ आगे चलता है। सबको लेकर के चलो, सबकी मानो, सबकी विनय करो, सबको एक साथ रखो। और अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग, जैन दर्शन के भी बहुत से विद्वान इस भाव में आज जी रहे हैं। किसी को छोड़ना, किसी से दूर हटना, ये उसका उन्हें निरादर समझ में आता है, जबकि किसी चीज से हटना निरादर नहीं होता है। निरादर में तो हम उसका बुद्धिपूर्वक निरादर करेंगे तभी निरादर होगा। हम अगर किसी चीज से हट गए तो उसमें उसका निरादर क्या हो गया? जिस तरह से आदर किया जाता है उसी तरीके से निरादर भी किया जाता है। अगर आदमी को यह समझ में आए तो वह निरादर को समझ पाए और आदर को समझ पाए कि आदर और निरादर में क्या अंतर है। लेकिन आदमी के लिए लगता है कि अगर हमने संसार में जितने देवता उनमें से अगर किसी एक को भी छोड़ दिया, माने हमने उनका निरादर कर दिया। समझ आ रहा है? ऐसी स्थिति में आदमी इस वैनयिक मिथ्यात्व को छोड़ नहीं पाता है, और छूटेगा तब जब उसे समझ में आए कि जो भी लोगों की हम विनय कर रहे हैं उनकी कोई कैटेगरी है कि नहीं। वो सबकी कैटेगरी एक बना देता है। जैसे माता पिता की पूजा करेगा वैसे ही पशुओं की पूजा करेगा, वैसे ही देवों की पूजा करेगा, वैसे ही भगवान की पूजा करेगा। समझ आ रहा है? ये सब पूजा के योग्य उसके लिए एक जैसे होते हैं, चाहे कोई भी हो। वह एक जैसी सबकी मान्यता रखेगा, एक जैसा सबके लिए विनय करेगा, एक जैसा सबके, बस इतना समझता है वो मेरे से तो बड़े हैं, मेरे से तो अच्छे हैं।
कुछ तो उनमें अच्छा होगा तभी उन्हें दुनिया में लोग मान रहे हैं। बस ऐसा कह करके वो अपने अंदर की विनय उन सब के प्रति बराबर की बना के रखता है। इसका नाम है वैनयिक मिथ्यात्व। और फिर अंत में आता है पांचवा, अज्ञान मिथ्यात्व। कोई भी कम नहीं है, इसका भी बोलबाला दुनिया में खूब है। अज्ञान का मतलब ही है कि हमें ज्ञान की बातें जानना ही नहीं, और जो हमें जानने में पहले से आ रहा है या जो हमारे ध्यान में धारणा में पड़ा हुआ है बस वही हमारे लिए सही है। इस भावना में जो कुछ भी आएगा वो सब अज्ञान मिथ्यात्व हो जाएगा। हमें नया कुछ भी नहीं जानना है, सीखना हमें कुछ भी नहीं है, क्योंकि ज्ञान से उन्हें डर लगेगा। अज्ञान से डर नहीं लगता। अज्ञान से मतलब मोक्ष होता है, ज्ञान की बातें करने से मोक्ष नहीं होता है, ऐसा उनकी मान्यता रहती है। उस अज्ञान की मान्यता के कारण से ही व्यक्ति कभी भी कुतर्कों पर तो आ जाएगा लेकिन तर्क नहीं करेगा, क्योंकि तर्क करेगा तो न्याय सिद्ध हो जाएगा। न्याय में तर्क आता है और अज्ञान में कुतर्क आ जाता है। तर्क सम्यक ज्ञान का एक पार्ट है, लेकिन कुतर्क मिथ्या ज्ञान का एक भेद है। तो कुतर्क की जब श्रेणी में उतर आता है तो वह उस अज्ञान के भाव में जीता है। जैसे आपने सुना होगा, कई लोग कहते हैं कभी भी आप इस दुनिया में जीवों की रक्षा करते हुए तो जी नहीं सकते हो, दुनिया में ऐसा कोई स्थान नहीं जहां पर जीव ना हो, इसलिए कहीं पर भी आप जीव रक्षा नहीं कर सकते हो। जीव की हिंसा से बचना तो संभव ही नहीं, जो कुछ भी करोगे जीव की हिंसा होगी, इसलिए हिंसा अहिंसा का विकल्प करना ही बेकार है। ये क्या हो गया? हमें सीखना ही नहीं है कि हिंसा अहिंसा में क्या भेद है। ये अज्ञान मिथ्यात्व है और इसको ज्ञान कहा जाएगा। इसी तरीके से आपने सुना होगा, बहुत से लोग कहते हैं चाहे वनस्पति खाओ चाहे मांस खाओ, जीव की हिंसा तो दोनों में होती है, मरते तो दोनों में ही जीव हैं। एक को बचा रहे हैं, एक को नहीं खा रहे हैं, एक को खा रहे हैं, इसमें क्या फायदा हो रहा है? जीव तो सब जगह मर रहे हैं। और कुतर्क यहां तक भी हो सकता है कि जब हम किसी एक जीव को मारते हैं तो उसमें एक ही मरते हैं। तुम्हारे यहां पर तो जो वनस्पति खाते हो तो उसमें अनंत मरते हैं। समझ आ रहा है? ये सब क्या है? अज्ञान है, ये सिर्फ अज्ञान है, ओनली इग्नोरेंस। क्योंकि जब तक ये अज्ञान चलेगा तब तक आदमी अपने भोग सामग्री का मनचाहा सेवन करता रहेगा। अपने कुतर्कों के माध्यम से अपने अज्ञान पर पर्दा डालता रहता है और उसके माध्यम से अपनी मनचाही चीजों का सेवन करता रहता है। ये उसके भीतर का एक बहुत बड़ा भाव रहता है, इसलिए वो ज्ञान की बातें सीखना नहीं चाहता। जैसे ही ज्ञान की बात आएगी, ये तो आप भेद कर रहे हो, ये एक इंद्रिय होते हैं, 5 इंद्रिय होते हैं, ये वनस्पति है, ये मांस है, इसमें ये नहीं है, इसमें ये है, ये तो आप अपना सिद्धांत बता रहे हो, हमें नहीं सीखना। ये समझ में आ रहा है? तो ये क्या हो गया? वह ज्ञान की बात तो सीखना ही नहीं चाहता है। जैसे ही ज्ञान की बात आएगी वो कहेगा नहीं ये आपका सिद्धांत है, और अज्ञान की बात आएगी तो ये सबका सिद्धांत है, मेरा सिद्धांत है, मेरी दिमाग की उपज है। माने वो अपने आप को इतना इंटेलिजेंट मानता है कि उसे ये नहीं पता होता है कि हम जो भी कुतर्कों की बातें कर रहे हैं, अपनी जो अज्ञानता की बातें कर रहे हैं, वो हमारी अज्ञानता है। वो उसको अपनी नॉलेज समझ में आती है, उसे अपना बहुत बड़ा अपने आप को उससे इंटेलिजेंट मानता है वो। और ये इंटेलिजेंसी सिखानी नहीं पड़ती, अपने आप आ जाती है। आपस में दोस्तों से 4 लोगों से मिलने से ही आ जाती है। किसी बच्चे को आपने कभी नहीं सिखाया होगा, लेकिन बच्चा आपसे क्वेश्चन कर देता है। क्यों कर देता है? क्योंकि वो से अपने आप ये चीजें सीखने को बाहर से मिल रही हैं। ये अज्ञान का ही मिथ्यात्व है, जिसके कारण से अंडा शाकाहार होता है, मांस भी ऐसा बनाया जा रहा है जो शाकाहार के रूप में हो, और जो चीजें शाकाहार हैं उनमें वो मांसाहार सिद्ध किया जाता है। जितनी भी चीजें हैं जो हमारे लिए बुरी हैं, व्यसन के रूप में हैं, उन्हें अच्छे के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। यही तो हमारी फ्रीडम है। फ्रीडम के नाम पर, हमारे मोरलिटी के नाम पर उन चीजों को परोसा जा रहा है जिससे हमारे अंदर का वह अज्ञान और बढ़ता चला जाए, और पढ़ा लिखा आदमी इसको बड़े हर्ष के साथ स्वीकार करता है। इसका नाम अज्ञान मिथ्यात्व इसलिए कहा क्योंकि यहां पर ज्ञान की कोई बात होती ही नहीं है।
आज आप किसी से ज्ञान की बातें करो, कोई सुनना ही नहीं चाहता है। अज्ञान की बातें करो, सब साथ में है। जैसे ही आप ज्ञान की बात करोगे तो ज्ञान क्या करता है? सही गलत का निर्णय करता है। ज्ञान का सबसे पहला एक फैक्टर है कि वो व्हाट इज ट्रू, व्हाट इज रॉन्ग। ज्ञान हमेशा ये काम करता है। और जहां पर आदमी ये समझना ही नहीं चाहता कि क्या सही क्या गलत, समझ लो वहां पर वह अज्ञान है और अज्ञान में जीना उसे अच्छा लग रहा है। तो ये अज्ञान का मिथ्यात्व बच्चों में भरा पड़ा है। किसी से भी पूछो, हर कोई आदमी इस तरीके के तर्क करता है। अभी क्या हुआ, दीपावली आई थी, पटाखे चलाने के लिए मना कर रहे हैं सब लोग, जगह जगह पर बैन लग रहे हैं। राज्यों में भी बैन लगे कि भाई इन राज्यों में पटाखे नहीं चलेंगे, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। अगर कोई व्यक्ति किसी से पर्सनली कहता है कि आप पटाखे ना चलाएं, अच्छी बात नहीं है, तो आदमी के अंदर सबसे पहला कुतर के आता है कि क्या फर्क पड़ता है। अब उससे को क्या फर्क पड़ता है, उससे को प्रदूषण होता है। बोले प्रदूषण किससे नहीं होता है? हमारे एक पटाखे नहीं चलाने से कौन सा प्रदूषण रुक जाएगा? उससे कहो हिंसा होती है, बोले हिंसा किस काम में नहीं होती है? खाने पीने चलने उठने बैठने सब में तो हिंसा हो रही, केवल हमारे पटाखे फोड़ने से कौन सी हिंसा बढ़ जाएगी? ये जो कुतर्क आ रहे हैं ये कहां से आ रहे हैं? ये भीतर का जो अज्ञान मिथ्यात्व है वो जोर मार रहा है। इस तरीके के अज्ञान में आदमी दूसरे के सामने कुतर्क करके अपने आप को सेफ तो कर लेता है, लेकिन कभी भी यह समझ नहीं पाता कि यह अज्ञान मिथ्यात्व ही हमारे लिए सबसे बड़ा पाप है और इसी के कारण से हम सही का निर्णय नहीं कर पा करके कोई सही चीज को अपना नहीं पा रहे हैं। और यही चल रहा है। आप किसी भी बच्चे से पूछ लो, हर चीज के बारे में कुतर्क दे देगा। रात्रि में भोजन क्यों नहीं करना चाहिए? पहले तो लाइटें नहीं होती होंगी इसलिए नहीं किया जाता था, आज तो फुल लाइटें हैं, एक भी कहीं कीड़ा नहीं दिखता, मक्खी मच्छर कुछ नहीं दिखते हैं। बस आपके लिए अब आगे कोई जवाब नहीं। ये क्या हो गया? ये ज्ञान है उसका बच्चे का कि अज्ञान है? कैसे कहोगे उससे अज्ञान है? ये सारा का सारा जितना भी मैटर है ये सब अज्ञान मिथ्यात्व में आता है। इसलिए मैं इसी का एक्सप्लेनेशन सबसे ज्यादा कर रहा हूं कि 5 प्रकार के मिथ्यात्व हैं, आप इनको समझें। संसार की जड़ यही है, हमारे अंदर कर्म के बंध की जड़ यही है। सबसे पहले मिथ्या दर्शन। पढ़ने को तो मैं अभी सब कुछ एक साथ पढ़ सकता था लेकिन उस पढ़ने से कोई मतलब नहीं है जब तक कि हम भीतर से किसी चीज को ढंग से न समझें और उससे बचने की कोशिश न करें। तो मुझे ये दिखाई दे रहा है कि दुनिया में ये 5 प्रकार के मिथ्यात्व के अलावा आदमी के अंदर कोई और नॉलेज है ही नहीं है। हर जगह पर आदमी कोई ना कोई इसी तरीके के मिथ्यात्व से कनेक्ट है। समझ में आ रहा है? चाहे वो पहले नंबर का एकांतिक हो, चाहे वो विपरीत हो, चाहे वो संशय वाला हो, चाहे वैनिक वाला हो और चाहे अज्ञान वाला हो। आप देख लें दुनिया में हर किसी के अंदर इसी तरीके का एटीट्यूड मिलेगा, वो किसी ना किसी मिथ्यात्व को पकड़े बैठा है। और एक आदमी में एक भी तरीके का हो सकता है, 2 भी तरीके के हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं। क्या समझे? 5 प्रकार के मिथ्यात्व में से एक जीव के अंदर 5 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है। लेकिन जो इससे रहित होगा उसके दिमाग में ये सब चीजें अपने आप इतनी क्लियर होंगी कि वह इन सब चीजों को अपने आप समझने लगेगा कि ये मिथ्यात्व के अलावा और कोई चीज नहीं है। तो आदमी की आज जो बुद्धि हम कह रहे हैं, जिसे हम आदमी को पढ़ा लिखा शिक्षित या ज्ञानवान कह रहे हैं, उसके ज्ञान पर यह मिथ्यात्व का सबसे बड़ा प्रभाव दिखाई देता है। इसी को आचार्यों ने कहा मोहेन आवृतम ज्ञानम। जो हमारा ज्ञान है वो मोह से सबसे ज्यादा आवृत है। आवरण हमारे ऊपर मिथ्यात्व के सबसे ज्यादा पड़े हैं। जब तक ये मिथ्यात्व नहीं हटता तब तक ये आगे के अविरति प्रमाद कसाई एक भी हिलने वाले नहीं है। सब बंधों का राजा ये पहला ये है जो सबसे पहले लिखा हुआ है। राजा ये हटेगा तब ये सब मंत्री सिपाही तब ये अपने आप जीतने में आ जाएंगे। समझ में आ रहा है?
दूसरे नंबर पर क्या हेतु दिया है? अविरति। अविरति कहां से आएगी? इसकी जननी तो मिथ्यात्व ही है। मिथ्यात्व छूटेगा, उसके बाद में ही अविरति छूटेगी। जहां पर मिथ्यात्व है वहां पर अविरति तो है ही है। अविरति माने किसी भी तरह से संसार के पदार्थों से विरति नहीं होना, और ये तब तक नहीं होता जब तक कि भीतर मिथ्यात्व का भाव पड़ा रहता है, क्योंकि मिथ्यात्व ही होता है जो हमें संसार से जोड़े रखता है। इसलिए इस मिथ्या दर्शन को अनंत कहा जाता है। अनंत, ये मिथ्यात्व कैसा है? अनंत है। संसार अनंत है, उस अनंत संसार का कारण क्या है? तो ये मिथ्यात्व है। कारण अनंत है, इसलिए कार्य रूप में वो संसार हमें अनंत रूप में दिखाई देता है। अनंत पर्याय हैं, अनंत हमारे सामने संसार में ऐसे स्थान हैं जहां पर ये जीव अनंत बार जन्म लेता है, अनंत बार मरण करता है। जो कुछ भी अनंत बार होता है वो इस मिथ्यात्व के साथ ही होता है। तो अनंत की जो श्रृंखला टूटती है वो इस मिथ्यात्व के बंध के टूटने पर ही टूटती है। समझ में आ रहा है? इसलिए इसी को हम ढंग से समझ लें, फिर आगे की बात तो हमें आगे करना ही है, लेकिन ये बात मुख्य है जो हमारे सामने इन 5 मिथ्यात्वों के रूप में आनी चाहिए। और उन सब में भी ये ध्यान रखना चाहिए कि ग्रहित और अग्रहित के भेद से जो मिथ्यात्व हैं, उनमें पहले हमारे दिमाग में ग्रहित मिथ्यात्व को पूर्ण रूप से बुद्धिपूर्वक छोड़ने का भाव होना चाहिए, तब वो अग्रहित मिथ्यात्व से हम अपने आप को बचा पाएंगे। क्योंकि जो बाहर से हो रहा है आश्रव, बाहर से हो रहा है जो बंध, वो जब तक नहीं रुकेगा तब तक पुराना संस्कार कभी टूटने वाला है नहीं। तो ये ग्रहित मिथ्यात्व मनुष्य पर्याय में सबसे ज्यादा होता है, और मनुष्य पर्याय में ही ये ग्रहित मिथ्यात्व बुद्धिपूर्वक छोड़ा जा सकता है। इसलिए मिथ्यात्व को बुद्धिपूर्वक छोड़ना पड़ता है। इसी का नाम है ग्रहित मिथ्यात्व से बचना। जो लोग इसको छोड़ने में डरते हैं, किसी भी तरीके का संदेह रखते हैं, किसी भी तरह से अपने आप को डरने में, इसको छोड़ने में असमर्थ समझते हैं, वो कभी भी इस मिथ्यात्व से अपने आप को बचा नहीं सकते हैं। ऐसे इस मिथ्यात्व से पहले अपने आप को बचाएं, तब आगे के अविरति आदि जो कारण हैं वो अपने आप आपको समझ में आएंगे और वो सहजता में छूटते हुए भी चले जाएंगे। आज के लिए इतना ही पर्याप्त। धन्य है हमारा पुण्य जो मुनिश्री ने हमें कर्म बंध जैसे कठिन विषय को इतना सरल करके समझाया, ताकि हम डेली लाइफ में कर्म बंध के कारणों को जानकर उनसे बच सकें। और यह ज्ञान आप अपने परिवार, मित्र, समाज के लोगों को इस स्वाध्याय से जोड़कर दे सकते हैं। आप सिर्फ उन्हें हमारी वेबसाइट ttv.arham.yoga शेयर करें और उन्हें ये सभी क्लासेस एक साथ मिलने लगेंगी। अभ्यास प्रश्न करके अपने ज्ञान को प्रगाढ़ बनाने का मौका और आज के सवाल में पुरस्कार जीतने का मौका भी मिलेगा। तो आज ही अपने बच्चों को, मित्रगणों को और परिवारजनों को इससे जोड़ें और अपना और उनका पुण्य बढ़ाएं। ओम अरहम नमः। तो चलिए आज की कक्षा की एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। हमने जाना कि चौथे वैनेक मिथ्यात्व में हम दुनिया के सभी देव, देवता, पशु, गुरुजन, माता पिता आदि आदरणीय लोगों की एक समान विनय करते हैं। लोग मानते हैं कि सबकी मानने विनय करने से संभाव बढ़ता है, लेकिन ऐसे संभाव से हमारे अंदर मिथ्या विश्वास बढ़ता है। जैन विद्वानों को भी लगता है कि किसी को छोड़ने से उनका अनादर हो जाएगा। वे आदर अनादर का अंतर ही नहीं समझ पाते। आदर की तरह ही निरादर भी बुद्धिपूर्वक किया जाता है, मात्र छोड़ने से निरादर नहीं होता। ऐसी स्थिति में वैनेक मिथ्यात्व को छोड़ नहीं पाते। पांचवें अज्ञान मिथ्यात्व में व्यक्ति को ज्ञान से डर लगता है, अज्ञान से नहीं। वह कुछ नया नहीं सीखता, पहले की धारणाओं को ही सही मानता है। वह तर्क नहीं कुतर्क करता है। तर्क न्याय से सिद्ध होता है और सम्यक ज्ञान का एक पाठ है। कुतर्क अज्ञान में आता है और मिथ्या ज्ञान का भेद है। जैसे कुछ लोग मानते हैं कि जीव हिंसा के बिना जीना संभव ही नहीं है, क्योंकि जीव रहित कोई स्थान नहीं है। वह हिंसा अहिंसा में भेद जाने बिना ही इसके विकल्प को बेकार मानते हैं।
ऐसे ही कुछ लोग वनस्पति और मांस दोनों के खाने में जीव हिंसा मानते हैं। मांस सिर्फ एक जीव की और वनस्पति खाने में अनंत जीव की। वे वनस्पति और मांस के अंतर को नहीं सीखना चाहते क्योंकि उन्हें ये सिद्धांत अपनी इंटेलिजेंस से अज्ञान लगते हैं और ये इंटेलिजेंस उनमें स्वतः ही दोस्तों से आ जाती है। ये सिर्फ अज्ञान, इग्नोरेंस है और कुतर्कों के माध्यम से वे अज्ञान पर पर्दा डालकर मनचाही चीजों का सेवन करते रहना चाहते हैं। इसी अज्ञान मिथ्यात्व के कारण अंडा और मांस भी शाकाहार होता है और शाकाहारी चीजों में भी मांसाहार सिद्ध हो जाता है। आज व्यसन आदि बुरी चीजों को फ्रीडम, मोरालिटी के नाम पर अच्छा बनाकर परोसा जाता है जिससे अंदर अज्ञान बढ़ता रहे। आज सब अज्ञान की बातें सुनना चाहते हैं। हमने जाना कि ज्ञान सही गलत का निर्णय करता है और जहाँ आदमी यह नहीं करना चाहता वहाँ पर अज्ञान मिथ्यात्व है। अज्ञान के कारण ही हमें पटाखे चलाने के विषय में कुतर्क सुनाई देते हैं कि इससे प्रदूषण पर क्या फर्क पड़ जाएगा या कौन सी हिंसा बढ़ जाएगी। हर जगह हर चीज में प्रदूषण हिंसा है। इनसे वे अपने आप को सही समझते हैं और अज्ञान मिथ्यात्व का बड़ा पाप कर बैठते हैं। इसी प्रकार रात्रि भोजन करने के लिए बच्चा कुतर्क देगा कि पहले लाइट्स नहीं होती थी, अब फुल लाइट में कोई कीड़ा मकोड़ा, मक्खी मच्छर आदि नहीं होते। हमने जाना कि ये 5 प्रकार के मिथ्यात्व ही संसार की जड़ है। आज के शिक्षित ज्ञानवान आदमी के ज्ञान पर सबसे ज्यादा आवरण मिथ्यात्व के ही है। किसी के अंदर एक तरह का मिथ्यात्व है तो किसी के अंदर 2, 3, 4 या 5 तरह के। मिथ्यात्व सबका राजा है। हमने जाना कि संसार से जोड़ने वाला मिथ्या दर्शन अनंत होता है। चूंकि कारण अनंत है इसलिए कार्य रूप संसार भी अनंत है जिसमें अनंत पर्याय, अनंत जन्म स्थान, अनंत बार मरण आदि होते हैं। मिथ्यात्व के टूटने पर ही यह अनंत की श्रृंखला टूटती है। मनुष्य पर्याय में ग्रहित मिथ्यात्व सबसे ज्यादा होता है और यही हमें इसे बुद्धि पूर्वक छोड़कर जाने का भाव करना चाहिए। तभी हम अग्रहित मिथ्यात्व से अपने को बचा पाएंगे। जो लोग इसे छोड़ने से डरते हैं वे कभी मिथ्यात्व से नहीं बच सकते। बंध का दूसरा हेतु अविरति है, मतलब संसार के पदार्थों से विरति नहीं होना। इसकी जननी मिथ्यात्व ही है। जहाँ मिथ्यात्व होगा अविरति भी होगी। तो चलिए अब हम सभी जिनवाणी स्तुति करते हैं और तत्पश्चात समय होगा आज के सवाल का। सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जनमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरि तिथियराणम दिव्य झुणिम जो पढ़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धरिय सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई। अब समय है आज के प्रतियोगिता प्रश्न में भाग लेकर आकर्षक पुरस्कार जीतने का। आप अपने फोन को QR कोड स्कैन करने के लिए तैयार रखें या दिए गए लिंक पर जाएं। आप अपना उत्तर चुनकर हमें कल शाम 5 बजे तक भेज सकते हैं। 3 भाग्यशाली विजेताओं को मिलेंगे आकर्षक पुरस्कार। विजेताओं का नाम इसी कार्यक्रम में हर रविवार को घोषित किया जाएगा। साथ ही सभी प्रश्नों के सही उत्तर भी बताए जाएंगे। आज का सवाल है, निम्न में से सब बंधों का राजा कौन है? मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय। अध्याय 8 की कक्षा 2 के आज के सवाल का सही उत्तर है विपरीत मिथ्यात्व। अगर आप किसी कारणवश कोड को स्कैन ना कर पाए हो तो आप क्लास की वेबसाइट पर जाकर भी उन्हें अटेम्प्ट कर सकते हैं।
इस लिंक पर जाएं या क्यूआर कोड को स्कैन करें।